टेढ़ी पुलिया मुंशी पुलिया सब है। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, कलयुग में तो बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता। तो कहते हैं कलयुग में जीव बात बात पर झूठ बोल देता है, बात बात पर अपने माता पिता का अपमान कर देता है। कोई सास अपने बहू को दिन भर सताती रहती, कोई बहू सास को सताती रहती। कलयुग में जीव चारों तरफ से पापों से घिरा हुआ है। कलयुगी जीव इन पापों को करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता। अतः ऐसे कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसे कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे हो। कहते हैं क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। कलयुग में जीव के पास दुख है इतना और सुख है थोड़ा सा। हम सब की स्थिति कैसी है, ध्यान से सुनिएगा। एक शेर किसी आदमी को दौड़ा रहा था। दौड़ते 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 उसे एक कुआं दिखाई पड़ा और अपने प्राण को बचाने के लिए उसी कुएं में कूद पड़ा। उसी कुएं के बीच से एक पेड़ निकल आया था। अब वो जब नीचे गिर रहा था तो उसी को पकड़ करके लटक गया। अब उसने सोचा चलो भाई शेर से किसी तरह पीछा तो छूटा, थोड़ी देर बाद ये भी चला जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तब तक उसने देखा कि उसी पेड़ पर कुछ मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ है। अब जैसे ही पेड़ हिला वो मधुमक्खियां भी हिली और आकर के उसे डंग मारने लगी। अब उसने सोचा कि भाई ऊपर तो शेर है, यहाँ मधुमक्खियां काट रही है, चलो नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही नीचे देखा तो नीचे भी एक काला सांप ऐसे फन फैला करके खड़ा है। देखिए कैसी विचित्र स्थिति है, ऊपर शेर, बीच में मधुमक्खियां, नीचे सांप। तब तक उसने देखा कि एक सफेद और काले रंग के चूहे आए और उस वृक्ष की जड़ को धीरे 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 काटने लगे। इतने सारे दुखों में उसके पास केवल एक ही सुख है कि मधुमक्खियों ने जो छत्ता बनाया ना उसमें से थोड़ा थोड़ा शहद उसके जीभ पर, उसके मुंह में गिर रहा है। बस उसी को चाट चाट करके वो आनंद मिले, आनंद में। ठीक उसी प्रकार से विचार करें तो प्रारब्ध ही वो शेर है जिसके कारण हमें इस संसार रूपी कुएं में आना पड़ता है और जन्म जन्मांतर से हमारा पीछा कर रहा है। दिन और रात ही वो काले और सफेद चूहे हैं जो हमारी आयु रूपी वृक्ष को रोज कम करते जा रहे हैं। वह सर्प काल है। काल कभी भी हमें अपना ग्रास बना सकता है। आजकल तो महाराज ऐसी हवा चली, शाम से किसी से मिलो और सुबह देखो तो पता चला स्टेटस लगा है सत सत नमन, बोलो राधे राधे। काल कभी भी हमें अपना ग्रास बना सकता है। काल ये नहीं देखता कि ये जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, कैसा है। तो प्रारब्ध शेर है, दिन और रात हमारी आयु को नष्ट करते जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे ही वो मधुमक्खियां हैं जो रोज हमें अपना डंक मारती रहती हैं। कभी बहू ने आकर के कुछ कह दिया, अरे क्या बैठी बैठी बड़बड़ करती रहती, वो डंक मारती। कभी सासू माँ ने कुछ कह दिया। एक बहन मुझसे कह रही थी, महाराज जी आपको पता है सास किसे कहते हैं? मैंने कहा हाँ, सास मतलब तो पति की माँ। उसने कहा नहीं, अभी आपको दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा अच्छा बता बहन क्या? उसने कहा महाराज सास वो है जो अपनी बहू की सांस बंद कर दे। एक सज्जन ने आकर के मुझसे कहा महाराज शादी विवाह के समय पंडित जी लोग पति पत्नी का गुण देखते हैं कि भाई 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि पति पत्नी के गुण मिले चाहे ना मिले, सास बहू के गुण जरूर मिला लेने चाहिए। तो कुछ ना कुछ आकर के बहू कहते थे, कुछ ना कुछ आकर के सास कहते थे। तो ये वही सब मधुमक्खियां जो आकर के दिन भर डंक मारते थे। इतने सारे दुखों में सुख क्या है? छोटा सा पोता आकर के कह देता है दादाजी, बस दादी, बस यही वो शहद है जिसे चाट चाट करके हम बड़े आनंद में। बोलो राधे राधे। सनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्
कलयुग में जीव चारों तरफ से दुखों से घिरा हुआ है, अतः कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे? सौनक जी के ऐसा कहने पर सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, आपने जगत कल्याण के संदर्भ में बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, तो सुने। राजा परीक्षित के कल्याण के लिए भगवान शिवदेव ने उन्हें जिस भागवत शास्त्र का उपदेश दिया था, मेरी दृष्टि में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही कलयुगी जीवों का कल्याण कर सकती है। और उस भगवत कथा की तो ऐसी महिमा है कि जब राजा परीक्षित को पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, अच्छा हमें पता चल जाए कि 7 दिन में मरने वाले हैं तो क्या करेंगे? एक सज्जन से मैंने पूछा तो उसने कहा, महाराज करेंगे क्या? कुल घर मकान बेच के पूरा पहले दुनिया घूमेंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया है, संन्यास लेकर के हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जीवन की प्रभु साज भई है, अब तो शरण में ले लो, अब तो शरण में ले लो। जगत के स्वामी है परमेश्वर, अपने तरण में ले लो, अपने शरण में ले लो। राजा परीक्षित ने अपने जीवन की डोर को परमात्मा के हाथों में सौंप दिया। सुमेरु पर्वत से भगवान सुखदेव का आगमन हुआ और जैसे ही भगवान सुखदेव कथा करने को तैयार हुए, ऐसे ही स्वर्ग से देवता गढ़ा। उन देवताओं ने आकर के कहा, महाराज देखें, हम देवतागण राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। क्या लेकर के आए? अमृत लेकर। अच्छा तो क्या चाहते हो? कहा, महाराज हम यही चाहते हैं कि इस अमृत को पी करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। तक्षक नाग के डंसन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा तो देवताओं ने कहा, तो क्या महाराज आप हमसे इस अमृत को ले लें और बदले में जिस कथा रूपी अमृत का पान आप राजा परीक्षित को कराने जा रहे हैं, उस कथा रूपी अमृत का पान आप हम देवताओं को करा दें। यानी अदला बदली करने को कहा। आजकल चला ना एक्सचेंज ऑफर, ये सबसे पहले देवताओं ने शुरू किया। बोलो राधे राधे। कभी भी गुरु शिष्य पर ऐसे ही कृपा नहीं करता, पहले उसकी खूब परीक्षा लेता है। ऐसे ही भगवान सुखदेव ने भी राजा परीक्षित की पहले परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अच्छा देखो राजन, मैं तो ऐसे ही घूमते फिरते तुम्हें कथा सुनाने के लिए आ गया, लेकिन यह स्वर्ग के देवतागण तुम्हारे लिए अमृत लेकर के आए। तुम बताओ, तुम उस देवताओं के द्वारा लाए हुए इस सुधामृत का पान करना चाहोगे या मेरे से भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करना चाहोगे? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मैंने आपको अपना गुरु बनाया है, कृपा करके आप ही बताएं कि भगवान के कथा की क्या महिमा है तथा इस स्वर्ग के सुधामृत की क्या महिमा है। राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर भगवान सुखदेव ने मुस्कुराया कहा, राजन जिन देवताओं ने स्वर्ग के अमृत का पान किया है उनके भी अमरत्व की एक सीमा है। अभी भी मैंने बताया कि जब तक उनका पुण्य रहता है तभी तक वो स्वर्ग में जाते हैं। और गीता जी में भगवान ने कहा, आप ब्रह्म पुना लोका तिन्ना वर्तना, यानी जिस ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है उन ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है, उनको भी एक दिन मरना पड़ता है। राजन जिन देवताओं ने स्वर्ग के अमृत का पान किया वो सदा के लिए अमर नहीं हो सकते, लेकिन जिस कथा रूपी अमृत का पान मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, उस कथा रूपी अमृत को पी करके तुम्हारा शरीर रहे चाहे न रहे, तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे और जन जन के हृदय में व्याप्त हो जाओगे।
राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव तब तो आप मुझे कथा रूपी अमृत का ही पान कराए। भगवान सुखदेव ने देवताओं को बड़े जोर की डांट लगाई। अरे देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महा, कहा तुम बदले में एक कांच का छोटा सा टुकड़ा देकर के और हमसे करोड़ों अरबों की मणि लेना चाहते हो? चलो भागो यहां से। सो जी महाराज कहते हैं, अभक्तांतांशविज्ञाय न ददौ स कथामृतम्